नमस्कार, जी-पीएचएस देख रहे हैं आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में मुश्किलें बढ़ रही हैं। राज्य में जहां चुनाव कार्यक्रम को लेकर संशय बना हुआ है, वहीं अब एक नई प्रशासनिक एडवाइजरी ने उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम अगले 6 महीनों तक पंचायत चुनाव नहीं कराने के फैसले पर सरकार कायम है, क्योंकि प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं की वजह से फिलहाल चुनाव कार्यक्रम तय नहीं किए जा सकते। नई तैयारियों के बीच पंचायती राज विभाग ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उम्मीदवारों को चेतावनी दी गई है कि अगर वो सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण में शामिल हैं तो चुनाव न लड़ें। ये एडवाइजरी राज्य चुनाव आयोग के हालिया निर्देश के बाद जारी हुई है। विभाग ने बताया कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सीधा अयोग्यता का आधार बनेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1)(c) के तहत जो व्यक्ति सरकारी जमीन का अतिक्रमण करता है वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। और चलिए सीधे रुख करते हैं। यासीन भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। यासीन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, क्या सरकार स्ट्रिक्ट है अपने फैसले को लेकर कि अगले 6 महीने तक हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं होंगे? नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, प्लीज बोलिए यासीन जी। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स दर्शक जुड़े हैं उनको भी नमस्कार आग्रह है मेरा आपसे कि मुझे उम्मीद है कि ये आवाज प्रॉपर्ली मेरे आप सुन पा रहे होंगे। जी। मान्यवर, देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत प्रतिबद्ध है चुनाव करवाने के लिए भी और अन्य गतिविधियों के लिए भी, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान जो डिजास्टर एक्ट लागू हुआ था और उस एक्ट के बाद जो है बहुत सारी हमारी सड़कें, बहुत सारे रूरल क्षेत्र की ऐसी डेवलपमेंट्स के काम जो जरूरी बाधाएं डाल सकते हैं, मतलब पंचायत राज चुनाव को करवाने के लिए, वो उनके ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और लगातार वो कार्य करवा रही है। हमारा पंचायत चुनाव को समय पे करवाने का ही प्रस्ताव भी था और सरकार ऐसे चाह भी रही थी, लेकिन चूंकि बाधाएं ऐसी थी कि हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई लगातार 3 साल के साथ ईयर दर ईयर, और जो है उससे प्रदेश के रूरल इकोनॉमी के साथ साथ जो रूरल क्षेत्र में डेवलपमेंट्स के काम थे, जो रोड्स थी, सड़कें थी, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो इसी के माध्यम से जो है ये डिले किया गया है। बाकी प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि पंचायती राज के चुनाव शीघ्र अतिशीघ्र होने चाहिए, और इसके अलावा कुछ हाई कोर्ट्स में भी इसके पंचायत चुनावों के रिलेटेड जो इश्यूज, जो मुकदमे हैं वो दायर हैं, मतलब ऑलरेडी उसमें हाई कोर्ट के ध्यानार्थ में है। तो जैसे ही ये सब प्रक्रिया हो जाती है वैसे हिमाचल सरकार शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करवा देगी। यासीन जी, देखिए, एज अ लेमैन मैं ये समझ पा रहा हूं कि जैसे सरकार कह रही है कि अगले 6 महीने तक कोई संभावना नहीं है, जिसका आप भी उल्लेख कर रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं पिछले सीजन में, जिसके कारण संभव नहीं कि अगले 6 महीने में पंचायत के चुनाव हों। 6 महीने के बाद 2026 में फिर से 6 महीने के बाद तो जुलाई अगस्त में फिर से मानसून की दस्तक हो जाएगी और मानसून में फिर हिमाचल प्रदेश में चुनाव संभव नहीं होगा। और मानसून किस रूप से हो, मानसून सामान्य रहता है या फिर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कई जगहों पर तो दिक्कतें आती हैं, लैंडस्लाइड वगैरह होता है ऊपरी इलाकों में। यानी कि अभी निकट भविष्य में तो चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने 6 महीने कहा, उसका 2-3 महीने तो मैं खुद की मान के चल रहा हूं कि एज अ लेमैन कि मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में कोई भी चुनाव संभव नहीं है। तो ये 9-10 महीने तक टल गया। देखिए सर, हम जो है वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आपके साथ बात कर सकते हैं। अभी की परिस्थिति में चूंकि डिजास्टर एक्ट भी प्रदेश में लागू है, लेकिन प्रदेश सरकार चाहती है कि चूंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप की बात है, टाइम पीरियड की बात है, और डेमोक्रेटिक सेटअप में जितना जो प्रदेश के सिटीजन्स को, आम नागरिकों को जो उनका जनवादी अधिकार है, जिसके लिए हमारे जो शहीद जो है सैकड़ों लोग हुए थे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए इस देश के, तो हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव हो। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि चूंकि कुछ
कुछ मामले हाई कोर्ट में भी पेंडिंग्स हैं, इसी पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई कुछ याचिकाएं ऑलरेडी हाई कोर्ट में लगाई गई हैं। इसके अलावा चूंकि जो पंचायती सड़कें हैं, जो गांव देहात की सड़कें हैं हमारी खास तौर पे, क्योंकि 95% हिमाचल तो जो है रूरल एरिया में बसता है, यहाँ पे शहरी इकाई तो बहुत कम है, कुछ नगर निगम और नगर पंचायतों के इलाके हैं। इसके अलावा तो सारा पंचायती राज के अंदर ही आता है। तो मेरा कंसर्न ये है, मैं आपको आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को आपको ये बताना चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है हिमाचल प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जैसे ही पंचायती चुनाव जो है हम जल्दी से जल्दी करवाएं। इसके लिए जो हमारा डिजास्टर एक्ट लगा है उसको जैसे यासीन जी मैं समझ रहा हूं, मैं क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और सरकार की तरफ से जो बातें कही गई हैं आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है कि आप बता दें कि कब तक के चुनाव होंगे, लेकिन एज अ लेमैन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो हमें समझ, जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद फिर से मानसून आ जाएगा, यानी कि अगले मानसून में तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव संभव नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में तो चुनाव पॉसिबिलिटी ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में, यानी इस साल के आखिर तक तो कम से कम टल गया ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम क्योंकि हिमाचल जो देवभूमि है और हम अपने सभी देवी देवताओं से भी आग्रह करते हैं, जिस प्रकार से लास्ट के 2-3 ईयर्स में हिमाचल में मानसून ने कहर मचाया और हमारे जो है बहुत से हमारे लोगों ने अपनों को खोया है, वो ऐसी परिस्थिति दोबारा ना हो हिमाचल में। जैसे ही जो है पंचायती राज की सड़कें जो है, जो रूरल एरियाज की सड़कें हैं उनको खोला जाएगा तो तुरंत प्रभाव से पंचायती राज चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसा हम जो है कांग्रेस पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन होते हुए भी आपको जो है ये आश्वस्त करना चाहते हैं। इसके अलावा हम अपने माध्यम से भी जो भी हमारे तथ्य हैं और जो विश्वसनीय सूत्र हैं सरकार के माध्यम से, उनका भी ऐसा ही मानना है कि जल्दी अति जल्दी जो है हम पंचायती राज चुनाव करवाने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी तो छुट्टियां हो चुकी हैं प्रदेश में, जो टीचर्स हैं या और जो स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ जो स्कूल करवाता है, इसके अलावा जो डिजास्टर के दौरान सड़कें नहीं खुली थी वो भी एक विषय था। तो इन सभी चिंताओं को देखते हुए इसके साथ साथ जो है जो याचिकाएं हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे उनका भी निष्कर्ष निकलता है तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि उसके बाद हम जो है तुरंत जो है पंचायत चुनाव करवाएंगे। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा उस पर भी एक कमेंट आप जरूर करें। जो पंचायती राज विभाग की तरफ से एक बात कही गई है वो है क्या है, जिसमें उम्मीदवारों को एक एडवाइजरी जारी की गई जो पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई सरकारी जमीन पर कब्जा न किया हो, अतिक्रमण न किया हो, ऐसे लोगों को वार्न किया गया एक तरीके से। तो क्या इस तरह के इनपुट्स हैं, इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए ऐसा है, जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे को अपने आप में ही एक डेमोक्रेटिक सेटअप को अपनाना होता है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की, तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट तब कर सकते हैं जब हम खुद उन डेमोक्रेटिक सेटअप को अडॉप्ट करें। तो जो जिसे आप सूचना की बात कर रहे हैं, उस सूचना के माध्यम से ये कहा गया है कि जितने भी हमारे जो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ या उनके खिलाफ जो है नाजायज मिसलें बनी हुई हैं, तो उन लोगों के लिए जो है कुछ रुकावटें हैं। और मुझे लगता है कि एक जेन्युइन है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को हमारे को सबसे पहले खुद में अपनाना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी बार ये सूचना ऐसी कोई प्रसारित की गई है या अधिसूचना निकाली गई है। इससे पहले भी ऐसा होता था कि जिन लोगों ने भी जो है सरकारी लैंड को ऑक्यूपाई किया गया है, जिनके खिलाफ भी नाजायज मिसलें बनी है, तो जो उनके प्रतिद्वंदी चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, वो जब ऑब्जेक्शन करते थे तो यहां तक हुआ है कि जो एप्लीकेंट होता है जिन्होंने चुनाव में नामांकन दर्ज किया है, उनके जो नामांकन तक खारिज हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये रूटीन की प्रक्रिया है। इससे पहले भी इस प्रकार का प्रोसेस ऑलरेडी हुआ है और बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्तर पे या लोकसभा के स्तर पे जब चुनाव होते हैं, वहां भी जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्शन जब कोई सामने वाला प्रत्याशी जो फिल करता है, तो ऑब्जेक्शन जो आने पे जो है उनके जो नामांकन रद्द किए जाते हैं। तो उसी संदर्भ में उसके एफिलिएट के साथ, उसकी रेफरेंस के साथ ये अधिसूचना जारी की गई है। और मैं मानता हूं कि ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, ताकि लोग उससे में विश्वास रखें, ये एक जेन्युइन भी था और ये जरूरी अधिसूचना है। यासीन साहब ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार के सामने कुछ चैलेंजेस है जिसके कारण पंचायत चुनाव वक्त पर नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने एक और पहलू का जिक्र किया कि मामला कोर्ट के अधीन भी है,
जो पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो सरकार की क्या कोशिशें हैं कि कम से कम जो कानूनी पहलू है उन पहलुओं को भी साथ साथ दूर किया जाए, ताकि जब स्थिति सामान्य हो जाए, लगे कि चुनाव हो जाए, उस वक्त ये तकनीकी और कानूनी पहलू आड़े ना आए चुनाव करवाने में? देखिए, जितनी हमारे जो गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल है अनूप रतन जी, उनसे भी वार्ता हुई है और वो भी प्रतिबद्ध है इसके लिए। उनकी जितनी भी सरकार की जो टीम है वो प्रतिबद्ध है। कुछ याचिकाएं जो है हाई कोर्ट में दायर हुई है, सरकार चाहती है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो, और उसके लिए जो है हमारी पूरी जो सरकार की टीम है, एडवोकेट्स, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, वो प्रतिबद्ध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जल्दी अति जल्दी हम चाहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, इस जो पर्व है डेमोक्रेसी का, इस पर्व में जो है सरकार की तरफ से कोई कमी पेशी नहीं रहे, इसके लिए जो है वो प्रतिबद्ध है। और जो हमारा एक मानसून के दौरान जो है पिछले जो रूरल सड़कें जो बंद हुई थी, उनके लिए भी जो एडिशनल बोरोइंग है, जो मनी है, जो उसको जारी किया जा रहा है स्तर अति स्तर, और जितने भी हमारे जिलाधीश है सभी जिलों के, उनसे भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी टच में है, और उन्होंने ये निर्देश दिए कि जल्दी अति जल्दी जो है इस कार्य को, जो रूरल एरिया में जो सड़कें बाधित हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि जो है हम इसको एग्जीक्यूट कर पाए, और इस जो एक महत्वपूर्ण पर्व है डेमोक्रेसी का, इसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। इसमें लेकिन जिस पंचायत चुनाव को लेकर एक पैरेलल राजनीति भी चल रही है, विपक्ष की तरफ से कुछ बातें कही जा रही हैं, तो जब आपके साथ बात हो रही है तो विपक्ष के आरोपों को भी शामिल करना जरूरी है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार डर रही है, इसलिए भाग रही है। सरकार को डर काहे का है? क्या ये पार्टी चिन्ह पे चुनाव होते हैं? क्या इसमें सरकार की कोई प्रतिष्ठा डायरेक्ट से उसमें आ रही है, या क्या इन पंचायती राज चुनावों से हिमाचल प्रदेश की सरकार डिस्टेबलाइज हो जाएगी? या तो ऐसा हो कि जो पंचायती राज चुनाव है वो पार्टी की सिंबल पर हो, तब तो हम समझ सकते हैं कि सरकार को डर होगा। सरकार को कोई डर नहीं है। और जो विपक्ष ये बातें कर रहा है, उनको नगर निगम शिमला में उन्होंने क्या किया था, जब लास्ट ईयर जो है इसके चुनाव हुए थे नगर निगम के, उनको कितना डिले किया गया था, उन सब पहलू को भी अपने ध्यानार्थ रखना चाहिए। तब तो कोई हिमाचल प्रदेश में जो है ऐसी कोई आपदा नहीं आई हुई थी, तब तो जो है कोई ऐसा एक्ट लागू नहीं हुआ था डिजास्टर का, तो फिर उस वक्त जो है चुनाव को डिले कराने का क्या मतलब था? जबकि वो चुनाव तो पार्टी सिंबल पे हो रहे थे। पंचायती राज चुनावों के साथ तो कोई ऐसी दुविधा है नहीं कि कोई सरकार के कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे जो है चुनाव हो रहे हो और सरकार को उससे डर लगे हो। ये विपक्ष की जो है झूठी और लोगों को भ्रमित करने की एक नाकाम कोशिश है, जिसको हम लोग जो है एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस है जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करती है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार इन सब चीजों के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एक डेमोक्रेसी का पर्व है, प्रदेश के लोग जल्दी से जल्दी इस पर्व में अपने आप को शामिल करें। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन चुनावों की प्रक्रिया में जो सरकार के जितने अफसर हैं, जो उनके और लोग हैं, जो मेन मार्किंग के हिसाब से जो उनका वो स्ट्रेंथ है, वो भी उनके लिए भी हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये एक हिली स्टेट है, तो उन चैलेंजेस को भी हमारे को एक प्राथमिकता के आधार पे देखना पड़ेगा। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए जो विपक्ष कह रहा है वो एक झूठी और नाकाम कोशिश कर रहा है, झूठी बातें फैलाने की, जिसके लिए हमेशा से जाने जाते हैं। तो ऐसा सरकार के ध्यानात कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे सरकार की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो और वो डिले करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, यानी इसमें आप ये कह रहे हैं कि जो सियासत विपक्ष सियासी गोटी डाल रहा है या फेंकने की कोशिश कर रहा है, उससे सरकार की यानी कांग्रेस पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? पब्लिक विपक्ष के नैरेटिव या परसेप्शन पे नहीं आएगी? पब्लिक को ग्राउंड रियलिटी पता है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली तो है, लेकिन वो चिर परिचित भी है। वो आज हिमाचल जो है पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक प्रयासों से 5वें नंबर पे पहुंच चुका है एजुकेशन में। जो भारतीय जनता पार्टी जब शासन कर रही थी तो 19वें नंबर पे था। तो हिमाचल का यूथ, हिमाचल के बुजुर्ग, हिमाचल की जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल तबका है, वो सभी जानते हैं कि वास्तविकता में हिमाचल प्रदेश जो है आज एक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जब हिमाचल में डिजास्टर से इतनी बड़ी आपदा जो है आई, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने हमें कोई मदद नहीं
नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिमाचल में आते हैं, 1500 करोड़ की घोषणा तो करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय हिमाचल से वापस जाते हैं, तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दर्जनों नेताओं का एक झुंड जो है दिल्ली में जाता है, जो ये पैरवी करता है कि हिमाचल को जो एक आपदा के दौरान जो है रिलीफ पैकेज मिलना था उसको डिले किया जाए, और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के रूप में जो रूटीन का जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारे को पैसा आता है उसके नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारा सवाल बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता डिजास्टर के लिए जो है घोषणा की थी, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची? जब हिमाचल लड़ रहा है अपने तंगी के बावजूद, तो हिमाचल पेन से गुजर रहा है, उस वक्त जो है आप कोई मरहम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब 1500 करोड़ रुपए की जरूरत आज है, तो आज के 2 साल बाद जब आप उस पैसे को रिलीज करोगे, उसका क्या फायदा है? मेरा सवाल बहुत साफ और स्पष्ट है कि बजाय इस चीज के कि कभी पंचायती राज चुनावों के रूप में जो है लोगों को मिसगाइड करने की बात हो, कभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से जो पैसा ऑलरेडी जनरेट होना होता है, जो तय है, उसको पहले दे करके इस प्रकार से जो है राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश ने 7 संसद जो है भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, और हमारी उन 7 सांसदों से रिक्वेस्ट है कि जो हिमाचल की पैरवी करें, हिमाचल को जो 1500 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा की गई है वो तुरंत जारी हो, ताकि जो है हिमाचल की जितनी भी रूरल एरिया की जो डिजास्टर है उसको जो है मदद उसको खोलने में, और ये पंचायती राज चुनाव समय पे हो, उन जो डेवलपमेंट्स के काम है जो डिजास्टर के कारण डिस्ट्रॉय हुए, उसमें जो हिमाचल प्रदेश सरकार को भी सहूलियत हो और हिमाचल के लोगों को भी उसको फायदा मिले। नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर ये जो पंचायत चुनाव को लेकर एक जो परसेप्शन और नैरेटिव की भी तो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, जिसमें आपका अपना पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है, लेकिन पब्लिक किस पक्ष से कन्विंस होती है ये भी तो मैटर करता है। मेरा सीधा सवाल जो मैंने पहले भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि विपक्ष जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के जहन में बात डालने की कोशिश कर रही है, पब्लिक उससे कन्विंस नहीं होगी कि एट द एंड ऑफ द डे पंचायत चुनाव जब भी होंगे, 6 महीने के बाद हो, साल भर के बाद हो, जब भी होंगे, उसमें आपकी पार्टी भी जाएगी, बीजेपी की तरफ से भी लोग चुनाव लड़ेंगे, वहां पर आपको इन जो विपक्ष के आरोप है वो ज्यादा मजबूती से खड़े नहीं होंगे और पब्लिक आपके और आपके लोगों के साथ खड़ी होगी? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की जनता है। जब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी जो है स्टेट दर स्टेट जो है चुनाव जीत रही थी, और जो है जब पूरे देश के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं ऑपोजिशंस की सरकारें जहां पे थी वो जो है वहां पे हारी, तो हिमाचल प्रदेश की ही एक आम जनता थी जिन्होंने हिमाचल को ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी जो है कांग्रेस की नीतियों के ऊपर, कांग्रेस के एजेंडे के ऊपर, कांग्रेस के विजन के ऊपर जो है मोहर लगाई और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। तभी भी कभी डबल इंजन की बात करके, कभी ट्रिपल इंजन की बात करके, कभी केंद्र की झूठी फंडिंग के नाम पे, जबकि हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज हो गया था, उस वक्त भी जो है इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की, आज भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा साफ और स्पष्ट है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने 7 सांसद यहां से चुन करके दिल्ली भेजे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस डिजास्टर के लिए? अगर हम बात कर रहे हैं कि हिमाचल में पंचायती राज चुनाव जो है समय पर होने चाहिए, तो क्या हमारे को आज ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो पंचायती राज चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए? और अगर नहीं हुए तो अगर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है, जो गांव देहात की सड़कें हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के काम है जो डिजास्टर की वजह से जो है कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हुए, और वो जो रेगुलर प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डाला गया, तो भारतीय जनता पार्टी क्या केंद्र की जो सरकार है क्या उसकी कोई गतिविधियां नहीं है? उन्होंने क्या ऐसा हमारे को क्या कोई एडिशनल बोरोइंग्स दी, कोई ऐसा पैसा दिया कि ताकि जो है हिमाचल जो है एक फाइनेंशियल रूप से वीक स्टेट है जिसके पास अपने सोर्सेज की कमी है, आप जो है उत्तराखंड को भी उतने ही पैसे दे रहे हो डिजास्टर के लिए, जब वहां पे जो है डिजास्टर आई पंजाब के लिए भी उतने दे रहे हो, हिमाचल के लिए भी उतने दे रहे हो, जबकि नुकसान उत्तराखंड में जब तुलना करोगे तो उत्तराखंड और हिमाचल के नुकसान की तुलना करोगे तो हिमाचल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पहले प्रदेश की ऐसी सरकार है हिमाचल की जिन्होंने अपनी सोर्सेज पे जो है पैसे की कमी होते हुए भी जो है हिमाचल में अपने सोर्सेज पे जो है एक जो है फंड जनरेट करके 4500 करोड़ रुपए का जो है एक फंड अपने सोर्सेज से इकट्ठा किया और हिमाचल के लोगों को जो है उसका फायदा दिया। जो इससे पहले
वाले जो जिनकी जो है घर टूटे, जिनके जो है काउ शेड टूटे, जिनकी जो है अस्थायी रूप से जो भवन थे, उनको भी लगभग जो है 10 से 15 गुना अधिक जो है मुआवजा दिया गया और अपने सोर्सेज से वो मुआवजा दिया जा रहा है। तो क्या केंद्र सरकार का इसके प्रति कोई रुझान नहीं रह सकता? क्या केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है इसके प्रति? ये क्या हिमाचल में अगर कोई आर्थिक स्थिति जो है बदहाल हुई तो क्या वो कांग्रेस ने की? इससे पहले हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार थी? अगर 48,000 करोड़ से लेकर के 75,000 करोड़ हिमाचल में लोन पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पहुंचा ना। तो डबल इंजन की सरकार को जब हिमाचल के लोगों ने मौका दिया था तो उस वक्त डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? क्या वो हिमाचल के लिए कोई विशेष राहत? ठीक है यासीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, अपनी बात रखी है। तो पंचायत चुनाव हिमाचल प्रदेश में इस वक्त ये सबसे हॉट टॉपिक है और सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि अगले 6 महीने तक तो चुनाव के कोई आसार नहीं है। छोटे से ब्रेक रोकेंगे।